बंदे आजिज हूँ या रब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। पीलीभीत में तशरीफ आवरी। पीलीभीत एक कदीम और मारूफ शहर है। आकाई व मुर्शिदी हजरत अलहाज सूफी मियाँ अहमद हसन शाह किबला ने इरशाद फरमाया कि हजरत किबला 1951 में हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए थे। मदीना मुनव्वरा में कयाम के दौरान हजरत किबला ने इरशाद फरमाया, भाई पीलीभीत में 14 बरस पहले हम तुम्हारे घर में दाखिल हो गए थे। इस वाक़े की तफसील ये बयान फरमाई कि हमारी हमशीरा के मकान के सामने एक इमली का दरख्त था। उसके नीचे हजरत किबला बिस्तर पर छड़ी से टेक लगाए हुए बैठे थे। हमारी हमशीरा दरवाजे में आई तो उनकी नजर हजरत किबला की जानिब उठ गई। घर में वापस होकर उन्होंने अपने शौहर से कहा कि बाहर जाकर देखो, एक बुजुर्ग इमली के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। उन्हें सामान के साथ घर ले आओ, शायद उनकी दुआओं से हमारी मुश्किल आसान हो जाए, क्योंकि उनकी भैंस ने बच्चा दिया लेकिन न दूध दिया और न चारा खाती थी। बहुत इलाज कराया, कोई फायदा ना हुआ। मियाँ बीवी दोनों परेशान थे। बहनोई साहब हजरत किबला की खिदमत में हाजिर हुए और घर में चलने की इल्तिजा की। हजरत किबला ने खामोशी के साथ एक नजर उनके तरफ देखा और बिस्तर से उठ गए। घर में तशरीफ लाए। हमशीरा साहिबा ने करीने के साथ बैठाया और कहा, मियाँ जी हमारी भैंस बीमार है, न दूध देती है और न चारा खाती है। आपने फरमाया कि इसके सामने रखे हुए चारे में से एक मुट्ठी चारा ले आओ। आपने कुछ पढ़कर फूंक दिया। इसके बाद वह मुट्ठी भर चारा सभी चारे में मिलाकर भैंस के सामने रखा गया तो उसने बेधड़क खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद हमशीरा साहिबा ने दूध निकाला और गर्म करके हजरत किबला की खिदमत में पेश किया। अब हजरत किबला के कयाम का यहीं पर बंदोबस्त कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमदोरफ्त शुरू होने लगी। हजरत किबला ने जिक्र फिक्र की महफिलें कायम करना शुरू कर दिया। जब काफी लोग सिलसिला आलिया में दाखिल हो गए तो हजरत किबला को एक मरकज की जरूरत का एहसास हुआ, जहां पर सिलसिले से मुतालिक तमाम हजरात मिलकर याद-ए इलाही में मशरूफ हो जाए। खकरंदी के किनारे आपके एक मुरीद सिकंदर शाह साहब का मकान था। एक दिन आपने सिकंदर शाह साहब से फरमाया, छतरी चले जाओ, वहाँ अमीर नगर की मस्जिद में कयाम करना। तुम्हें वहाँ अपने नाना सैयद काजिम अली साहब का शहजादा बनना है। मस्जिद में नमाज पढ़ाना और कोई मेहनताना ना लेना, न किसी से सवाल करना। कोई नजर पेश करे तो कबूल कर लेना। मुरीद सादिक ने फरमाने मुर्शिद पर सर तस्लीम खम कर लिया और बाद में खुशी खुशी छतरी जाकर मस्जिद में कयाम किया। मुर्शिद ग्रामी ने जो हिदायत दी थी उनमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल किया। कुछ दिनों के बाद वहाँ के लोग मुताशिर होने शुरू हो गए। मुर्शिद ग्रामी के तवज्जो से वहाँ के लोग सिकंदर शाह साहब के ऐसे मुतकिद हो गए कि बाकायदा अपने अहल व आयाल को पीलीभीत से अपने यहाँ ले गए और रहने के लिए मकान भी दिया। अल्लाह ताला के करम से आपका सिलसिला रोज बरोज उसअत पजीर है। इन्हें सिकंदर शाह साहब के मकान को हजरत किबला ने खानकाह बना दिया। शुरू में यह खानकाह कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, 4 दीवारी भी न थी। फिर हजरत किबला के फरमान के मुताबिक अकाई व मुर्शिदे हजरत अलहाज सूफी मियाँ अहमद हसन शाह किबला के जरिए इसकी तामीर हुई। बेहमदिल्लाह अहले सिलसिले हजरात का कयाम यहाँ रहता है। हजरत किबला ने यहाँ पर सालाना फातिहा का नज़्म किया। जवाब तक तसलसल के साथ कायम है। 10, 11, 12 दिलकिता को उर्से जहांगीरी होता है। पीलीभीत शहर के अलावा एतराफ व जवानिब के कस्बात व देहात में हजारों अफराद हजरत किबला के दामन फैज से वाबस्ता हो गए। पीलीभीत से करीब बसेलपुर में हजरत किबला के अजीमुल मर्तबत खुलफा नीच सिलसिला आलिया में दाखिल हजरात अवाम व खास में कद्र व मंजिलत की निगाह से देखे जाते हैं। अलावा असैन, शेरपुर, पुरनपुर, नवाबगंज, गोरा धंधरी और दूसरे मकामात भी हजरत किबला के जलवा फरमाई से मुनव्वर हुए। हजारों की तादाद में लोग सिलसिला में दाखिल हैं और बेहमदिल्लाह गुलामान हसनी की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। महबूबुल औलिया हजरत सूफी ख्वाजा लियाकत हुसैन उर्फ मुन्ने मियाँ किबला पाबंदी के साथ यहाँ पर कायम शुदा फातिहा और सालाना उसकी सरपरस्ती फरमाते हैं। आपकी तशरीफ आवरी पर एतराफ व जवानिब के वाबस्तागान सिलसिला परवानावार जमा हो जाते हैं और खकरांदी के किनारे खानकाह आलिया में निहायत ही पुरसुकून अंदाज में रूह परवर मजालिस का इनकाद होता है। आपने अपने सिर्फ खास से खानकाह की मुकम्मल तामीर व तौसी कराई।